नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की हिंदी मीडियम की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि विभाग को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसका संगठन और कार्यों का वर्णन मेरी ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जब आपको उससे संबंधित अध्ययन करना है तो आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि निदेशालय की, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि हम जानते हैं, सचिवालय का काम होता है नीति का निर्माण करना और निदेशालय यानी डायरेक्टरेट का काम होता है उस नीति का क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि सचिवालय नीति निर्माण, सचिवालय क्या होता है? सचिवालय में समस्त जितने भी विभाग हैं सरकार के, वो सभी सचिवालय उनका सम्मिलित नाम है। यानी सचिवालय में आपको वन विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग, एवरीथिंग, वित्त विभाग, गृह विभाग, सब कुछ मिलेगा, सारे विभाग मिलेंगे। तो सभी समस्त विभागों का जो सम्मिलित नाम है वो क्या है? सचिवालय। और सचिवालय में क्योंकि कृषि विभाग भी है तो कृषि विभाग क्या करेगा? कृषि नीति का निर्माण करेगा। और जो फील्ड एजेंसीज होती हैं, क्योंकि जो निदेशालय है वो फील्ड एजेंसीज हैं, उस जो पॉलिसी का निर्माण कृषि विभाग के तहत हुआ, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? निदेशालय करेगा, डायरेक्टरेट करेगा। सो डायरेक्टरेट इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। नीतियों के क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टरेट डायरेक्टली अधीन होता है कृषि विभाग के। अब देखिए, जब सचिवालय में, क्योंकि कृषि विभाग सचिवालय में होता है और सचिवालय में जो भी निदेशालय हैं वो सभी संबंधित विभाग के अधीन काम करते हैं। तो कृषि विभाग के अधीन 4 निदेशालय हैं जो काम करते हैं, जो कृषि से ही संबंधित अलग अलग कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे कृषि निदेशालय यानी एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट, उद्यान निदेशालय, जल संग्रहण क्षेत्र विकास और भू संरक्षण निदेशालय और विपणन निदेशालय। ये सभी निदेशालय कृषि विभाग के अधीन काम करते हैं। क्योंकि हमारे टॉपिक में बीए सेकेंड ईयर और जो आपके फाइनल एमए फाइनल में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन राज्य प्रशासन जो है, उसमें आपके कृषि निदेशालय आपके सिलेबस में मेंशन है। तो वी विल डिस्कस ओनली दैट पोर्शन। अब देखिए, राजस्थान में जो है कृषि विपणन के लिए 1980 में और उद्यान के लिए 1990 में और भू संरक्षण के लिए 1991 में पृथक निदेशालय बनाए गए। इससे पहले ये निदेशालय डायरेक्ट कृषि निदेशालय के अंदर ही थे, लेकिन कृषि विपणन के लिए और उद्यान के लिए और भू संरक्षण के लिए अलग अलग निदेशालय सेपरेट कर दिए गए। तो जो है कृषि के कार्य से अगर डायरेक्टली हम बात करें तो 3 प्रकार के निगम या मंडल हैं जो कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो है राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम यानी कि राजस्थान स्टेट, और जो आपका जो निगम है कॉरपोरेशन होता है। तो ये गवर्नमेंट की जो बॉडी है, ये कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। तो राजस्थान राज्य बीज निगम है, राजस्थान राज्य भूमि विकास निगम है और राजस्थान राज्य विपणन मंडल है। तो ये जो ऊपर निदेशालय जो हमने बात की, 2 निगम और 1 मंडल मिलकर राजस्थान राज्य में सरकार द्वारा निर्धारित जो कृषि नीति है और कृषि योजनाएं हैं उनको साकार रूप प्रदान करते हैं। इन 7 के राज्य स्तरीय जो मुख्यालय हैं वो कहाँ हैं? राजस्थान में जयपुर में है और राजस्थान राज्य सचिवालय के समीप ही भवन है, वहाँ पर स्थित है, ताकि कृषि के जो सभी कार्यों में समन्वय स्थापित करने में आसानी रहे। तो राजस्थान राज्य बीज निगम है, राजस्थान राज्य भूमि विकास निगम है, राजस्थान राज्य विपणन मंडल है। ये कृषि के कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए 3 निगम और मंडल हैं। अब हम बात करते हैं कृषि निदेशालय के संगठन और कार्य की, जो हमारे कोर्स में है। ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस। तो राजस्थान में कृषि निदेशालय का संगठन कैसा है? तो देखिए, सबसे ऊपर कौन है? कृषि निदेशक, यानी कि जो आपके एग्रीकल्चर के जो डायरेक्टर होते हैं, ये सबसे ऊपर होते हैं। तो वर्तमान में जो है कृषि निदेशालय कृषि निदेशक के अधीन काम करता है।
और कृषि निदेशक जो हैं वो IAS जो सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल का जो अधिकारी हैं वो इस पद पे आसीन होते हैं। और उनके पश्चात अतिरिक्त कृषि निदेशक और उनके अधीन संयुक्त कृषि निदेशक और कृषि उपनिदेशक ये काम करते हैं। तो ये प्रथम श्रेणी में आते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर का जो डायरेक्टर है, फिर एडिशनल एग्रीकल्चर डायरेक्टर, जॉइंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर और डेप्यूटी यानी उप निदेशक कार्य करते हैं। दूसरी जो श्रेणी है उसमें आते हैं सहायक कृषि निदेशक या जिला कृषि अधिकारी या विषय विशेषज्ञ, तो ये सभी आते हैं। उसके बाद अधीनस्थ जो श्रेणी है, सबऑर्डिनेट जो कैटेगरी है, उसमें आते हैं सहायक कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी और सहायक कृषि सांख्यिकी अधिकारी, और जो कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ प्रारूपकार, ये सभी विभागों में होते हैं। लेखाकार, कृषि अन्वेषक, कनिष्ठ लेखाकार, मंत्रालय कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये सभी विभागों में होते हैं। इसी प्रकार कृषि निदेशालय में भी हैं। तो कृषि निदेशक के अधीन कौन हुए? अतिरिक्त कृषि निदेशक, संयुक्त निदेशक और उनके समकक्ष अधिकारी, उप निदेशक और उनके समकक्ष सहायक निदेशक और उसके समकक्ष जिला कृषि अधिकारी, जो हमने चार्ट में डिस्कस किया। तो कृषि निदेशालय में सहायक अनुसंधान अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अन्वेषक, कनिष्ठ अभियंता आदि काम करते हैं। और इसी तरह कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विस्तार कार्यकर्ता और तकनीकी जो मंत्रालय को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, ये सभी कृषि निदेशालय के संगठन में आते हैं। निदेशालय में जो है अधिकांश जो है विषय विशेषज्ञ काम करते हैं, जो कृषि के किसी भी क्षेत्र में दखल रखते हैं, क्योंकि कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, साइंस का यानी कि टेक्निकल विशेषज्ञ इसमें ज़रूरत है, सामान्य विषय नहीं है, तो टेक्निकल है, इसलिए इसमें सभी जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि निदेशालय के संगठन की। तो आप जो हमारा जो संगठनात्मक ढांचा जो हमने डिस्कस किया, इसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत इजी है। कृषि निदेशक के अधीन अतिरिक्त कृषि निदेशक, संयुक्त कृषि निदेशक और उपनिदेशक काम करते हैं, ये प्रथम श्रेणी वाले हैं। और इनके नीचे सहायक कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, सहायक कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता या लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, कृषि अन्वेषक, मंत्रालय कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये सभी संगठनात्मक ढांचे का निर्माण करते हैं। ये हायरार्की लेवल आपको ध्यान रखना है, पद सोपान व्यवस्था जो है निदेशालय की, वो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कृषि निदेशालय कार्य कौन से करता है, क्योंकि कृषि से संबंधित राज्य में 4 निदेशालय हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। जो चारों निदेशालय, एक तो कृषि निदेशालय है, उद्यान वाला है, विपणन वाला है, और कौन सा है, तीनों हमने जल ग्रहण क्षेत्र विकास और भू संरक्षण निदेशालय। तो ये जो चारों निदेशालय हैं, ये कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। तो ये कृषि में, क्योंकि पहले अलग अलग एक में ही थे और फिर इनको बाइफर्केट कर दिया गया, तो इन चारों निदेशालयों का जो गठन है और कुछ कृषि संबंधी जो निगम है, जो हमने 3 निगमों की बात की, राजस्थान राज्य बीज निगम, विपणन निगम, तो ये मंडलों के निर्माण के फलस्वरूप कृषि निदेशालय के कार्यों में अभी कमी आई है। यानी कि जो वर्कलोड बहुत ज़्यादा था कृषि निदेशालय के, वो क्योंकि ये सेपरेट निगम बना दिए गए और जो सेपरेट निदेशालय बना दिए गए, जो कृषि निदेशालय में ही चारों निदेशालय चारों काम करता था, उसके सेपरेट अलग अलग निदेशालय बना दिए गए हैं। यानी उद्यान वाले निदेशालय उद्यान से संबंधित कार्य कर लेगा। तो इससे निदेशालय के कार्यों में क्या आई है, वर्कलोड कम हुआ है, कमी आई है। लेकिन कृषि निदेशालय के जो काम हैं ऑब्वियसली कम महत्व के नहीं हैं। तो हम बात करते हैं, पहला है कृषि नीति के निर्माण में सहायता, असिस्टेंस इन दी फॉर्मुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो कृषि निदेशालय क्योंकि डायरेक्ट कृषि विभाग से संबंधित है, कृषि विभाग के अधीन है, तो कृषि नीति को निर्धारित करने के लिए उसमें क्या क्या आंकड़े चाहिए, क्या सामग्री चाहिए, क्या सूचना चाहिए, उन सभी को कलेक्ट करना, एकत्रित करना, समय समय पर अधिकारियों को भेजना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये जो इम्पोर्टेंट काम है कृषि निदेशालय करता है। इसी के साथ कृषि नीति का क्रियान्वयन यानी कि फॉर्मुलेशन जो पॉलिसी था उसको निर्माण कृषि विभाग कैसे करेगा, आंकड़ों से, सामग्री से, आवश्यक सूचना से ही तो करेगा। तो इसके बिना, कृषि निदेशालय के बिना ये कार्य अधूरा हो सकता है, तो अधूरा होता ही है। तो कृषि जो आपके कृषि जो विभाग है वो डायरेक्टली डिपेंड है कृषि निदेशालय पे, तो हेल्प करता है कृषि निदेशालय नीति के निर्माण में।
इम्प्लीमेंटेशन तो डायरेक्ट काम ही है कृषि निदेशालय, क्योंकि अपने आप में ही एक निष्पादक निकाय है, यानी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो जो भी कृषि नीति राज्य सरकार ने, कृषि विभाग ने डिसाइड की, उस निदेशालय का काम ही डायरेक्टली उस कृषि नीति का क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसको लागू करना। तो क्षेत्रीय कार्यालय की सहायता से कृषि नीति को मूर्त रूप प्रदान करता है कृषि निदेशालय। इसी के साथ है अनुसंधान यानी रिसर्च, क्योंकि एग्रीकल्चर में रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कृषि की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, उन्नत बीज, वैज्ञानिक कृषि, कैसे रोगों का जो कृषि है, जो कीट विज्ञान है, इसको किस प्रकार से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि कृषि की पैदावार एक्सेट्रा हो सके। तो कृषि अनुसंधान यानी एग्रीकल्चर रिसर्च में कृषि निदेशालय बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। यानी कि जैसे अनेक जो कृषि फार्म है, कृषि शोध केंद्र है, उनके माध्यम से कृषि निदेशालय काम करता है। और कृषि का जो अनुसंधान है उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, कृषि पैदावार को बढ़ाई जा सके, कृषि जो रसायन है, कीट विज्ञान, पौध रोग निवारण, वैज्ञानिक कृषि, उन्नत बीज आदि के जो क्षेत्र में शोध करवाता है कृषि निदेशालय। इसी के साथ कृषि शिक्षा और कृषि का जो प्रसार है उसको भी जो है एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक्सपेंशन करवाना, ये भी कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना, उसमें वैकेंसीज भी निकले और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसको लें। तो कृषि जो शिक्षा है, एजुकेशन, क्योंकि ये साइंस में ही आता है, तो इसका विस्तार करना भी निदेशालय का कार्य है, कृषि निदेशालय का। इसी प्रकार कृषि की जो आयोजना है और समन्वय है, क्योंकि कृषि के लिए जो है राज्य में कृषि निदेशालय की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो कृषि इसमें गलत लिखा हुआ है, जो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो आप देख लीजिएगा। कृषि इस तरह से नहीं लिखते हैं, गलत लिखा हुआ है, तो आप जो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो कृषि से जो संबंधित आयोजना है, यानी कि जो निदेशालय के जो अधिकारी हैं, अपने जो ज्ञान है, अनुभव है और सूचना के आधार में जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनके निर्माण में सहायता करते हैं। यानी कि जैसे कृषि के क्षेत्र में राज्य में अनेक राजकीय, अर्धराजकीय और निजी अभिकरण और संस्थाएं काम करती हैं। इन सभी के मध्य समन्वय स्थापित करना बहुत एक अपने आप में एक जटिल समस्या है, क्योंकि कृषि निदेशालय में हमने बात की 4 निदेशालय काम कर रहे हैं। तो ये सभी जो निदेशालय हैं कृषि से संबंधित निजी और अर्धराजकीय अभिकरणों से इनका जो है कार्य बीच बीच में आदान प्रदान होता है। तो इनके बीच में समन्वय स्थापित करना भी कृषि निदेशालय का कार्य है। इसी के साथ जो है कृषि प्रबोधन और मूल्यांकन जो है कि इवैल्यूएट करना, जो योजनाएं बनाई गई, क्योंकि कृषि विभाग सरकार राज्य योजना जो कृषि से संबंधित योजना बनाती है, जो पॉलिसी है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ और आवश्यक जो उसके लिए कंप्यूटर इकाई का गठन किया गया 1988 में। और कंप्यूटर की सहायता से निदेशालय में फसलों की स्थिति की समीक्षा की जाती है। भौतिक और वित्तीय जो प्रगति है, प्रबोधन है, मूल्यांकन है, सर्वेक्षण है, ये सभी कार्य किए जाते हैं और इसे पहुंचाया जाता है ऊपर लेवल पर कृषि विभाग तक, ताकि क्योंकि कृषि प्रबोधन और मूल्यांकन, जब भी कोई पॉलिसी बनती है अगर उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन सही नहीं हुआ तो सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो इवैल्यूएशन का जो काम है वो भी कृषि निदेशालय करता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं कृषि निदेशालय के, आप इनको संगठन को, क्योंकि बहुत इजी है, हमने अच्छे से पढ़ा इसको। कृषि नीति के निर्माण में सहायता करना, कृषि नीति का क्रियान्वयन, कृषि का अनुसंधान और कृषि का शिक्षा का प्रसार करना और कृषि आयोजना और समन्वय करना और साथ में मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार जो है कृषि निदेशालय जो है जो टॉपिक है, इसका संगठनात्मक ढांचा और इसके कार्यों का जो वर्णन है बहुत ही तथ्यात्मक है। इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। कोई भी अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। और जो आज हमारा जो टॉपिक है डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर कृषि निदेशालय, वो कंप्लीट है। ये जो लेक्चर मैंने बनाया है ये सेपरेटली हिंदी मीडियम के लिए नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू।